जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शुभ एकादशी आप सभी को। सभी एकादशी बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, सबके लाला रेडी होकर के बैठे होंगे। और देखो गिरधर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। और गोविंद आहा बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मेरे छोटे से कानू कन्हैया और मेरे गोपाल गोपाल को पगड़ी चेंज करूँगी, लेकिन शाम को जब हम ढोल एकादशी का डोला निकालेंगे ना तब। अभी गर्मी हो रही है ना, इसलिए परेशान हो जाते, शाम को पहनाऊँगी। और लाडली जी कल कुसुम लेकर आई थी ज्वेलरी, आज इन्होंने वो पहनी है, बहुत सुंदर लग रही है ये भी आज। सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकादशी बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। और जो नहीं मना रहे हैं प्लीज़ मेरा वो ये वीडियो देखने के बाद एकादशी सब लोग बहुत अच्छे से मनाओ, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। जैसे हमारे लिए कुछ दिन इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे एकादशी इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ लोगों से कल से बात कर रही हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है कि एकादशी कैसे करनी है, एकादशी पे क्या करना है। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उनको बस लाला आ गए, हाँ ठीक है। देखो आप किसी को भी अपने घर तभी लेकर आते हो ना जब आप उनका ख्याल रख सकते हो। और फिर ये तो खुद प्रभु हैं जिन्होंने हमें बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है। तो इनका ध्यान रखना, इनके त्योहारों का ध्यान रखना, ये सब हमारा फ़र्ज़ बनता है। जैसे हम अपने शिशु का ध्यान रखते हैं, वैसे ही लाला को भी आप अपने शिशु के, ये खुद तो आए नहीं थे, आप खुद लेकर आए हो ना इनको, उसी तरह से आप प्लीज़ इनका भी ध्यान रखो। एकादशी बहुत अच्छे से मनाओ। मैं लोगों को सुनती हूँ ना तो कुछ भी पहन लेंगे, कर लेंगे, पूजा ही तो करनी है, सागार ही तो बनाना है, सागार बनाना ही कौन सा ये खाते हैं सागार आपका। ऐसे मत करो, हर चीज़ को स्पेशल बनाने की कोशिश करो। और एकादशी नहीं, मैं तो हर दिन के लिए कहती हूँ, हर दिन आप रात को सोच के सो कि कल मैं लाला के लिए क्या करूँ जो मेरे लाला को अच्छा लगे, कल मैं इनके लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ। हर दिन मैं कहती हूँ आप ये सोच के सो। मैं बहुत सारे लोगों के यहाँ मेरी सेवा गई है, मैं कभी उनको देखती ही नहीं हूँ कुछ स्पेशल करते हुए कि आज वो लाला के लिए, मतलब बात भी करते हैं ना तो कभी उनके मुंह से निकलता नहीं है कि मैं मेरे लाला के लिए कल ये कर रही हूँ, मुझे मेरे लाला के लिए कल ये करना है। उनके मुंह पे है ही नहीं ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि सेवा लेना बहुत बड़ी बात है। आप किसी की सेवा अगर घर पे लेके आते हो ना तो उसको सेवा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोष जो हम लोग सेवा आप लोगों को देते हैं ना, हमको भी इस चीज़ का दोष लगता है कि हमने उन्हें ऐसी जगह भेजा है जहाँ उनका निस्वार्थ। एक बार आप सेवा करके देखो। हमेशा हम लोग कहते, कई लोग तो ये तक कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी की सेवा ना शूट नहीं कर रही, हमारे घर में सही नहीं है। तब से सब कुछ, जिस दिन ठाकुर जी ने ये कहना शुरू कर दिया ना कि इस भक्ति की सेवा मुझे शूट नहीं कर रही, आप ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। ये बोलते ही तो नहीं है, लेकिन जिस दिन बोलेंगे उस दिन आप समझ ही नहीं पाओगे कि ठाकुर जी हम क्या कर रहे थे। आप लोग कहते रहते हो ठाकुर जी मेरे लिए ये कर दो, प्रमोशन करवा दो, मेरी जॉब लगवा दो। आप एक बार ये सोचो आपने क्या किया है इनके लिए जो इनसे मांग रहे हो आप, क्या किया है आपने, क्या करते हो आप। हफ्ते में एक व्रत या महीने में एक व्रत, इसके अलावा कुछ करते हो आप। 150 रुपये की इनको पोशाक धारण करवा दी, सुबह छोटी सी कटोरी में भोग लगा दिया, क्या कर रहे हो आप। आपको भी अगर ये इतना ही देना शुरू कर दे तो आप क्या करोगे। इसलिए जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। मैं जैसे लोगों के यहाँ देख रही हूँ ना सेवा, मेरे को सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कई लोग, मैं बताती हूँ आपको, कई लोग ऐसे हैं जो सेवा जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी सेवा करना शुरू कर दिया है देख देख के। चाहे वो मुझसे मोटिवेट हुए हों, चाहे वो किसी से भी हुए हो, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं जिनके घर में कोई लेना देना ही नहीं था सेवा का। और कई लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हुए भी सेवा नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो देना ही नहीं चाहते सेवा। और ऐसे कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे टाइम आपके पास अपने लिए है तो आपके पास ठाकुर जी के लिए टाइम नहीं है। और जिस दिन ठाकुर जी कहने लगे तो ये कि तुम तो एक परिवार चला रहे हो, मैं तो पूरी सृष्टि चला रहा हूँ, मेरे पास कहाँ से टाइम आएगा तुम्हारे लिए, फिर क्या करोगे आप लोग।
हर त्यौहार प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो हर त्यौहार नहीं, मैं तो हर दिन के लिए कहती हूँ, आप हर दिन लाला के लिए त्यौहार करें प्लीज़। आप इनको खुश, एक बार निस्वार्थ इनको ये बोलो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, मैं सिर्फ दिल से आपकी वैसे ही सेवा कर रही हूँ। एक बार करके देखो मेरे कहने से। कई लोगों ने मुझे देख करके सेवा ली है कि मैं इनको, लेकिन मैं सीरियसली आपको बताऊंगी, मैं ठाकुर जी से कभी भी कुछ भी नहीं मांगती हूँ। मैं इनको कभी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि ये तो मेरे लाल हैं, मेरे बच्चे हैं। मैं इनसे क्यों मांगूंगी कुछ, कभी नहीं मांगती हूँ मैं इनसे। सिर्फ इनको यही कहती हूँ, अनिरुद्ध को अच्छा कर दो, उसे स्वस्थ कर दो। इसके अलावा मैं इनसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगती। और इनकी इतनी कृपा है, ये अपना हर काम मुझसे करवाते हैं, हर काम, और अच्छे से अच्छा करवाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग निस्वार्थ सेवा करो और सेवा पूरी दो इनको। नहीं तो आपका रखने से कोई भी मतलब नहीं है। आप ठाकुर जी मत लाओ, मत लाओ, मत लाओ। मैं यही कहूँगी, ठाकुर जी बिल्कुल भी मत लाओ। अगरबत्ती करना ठाकुर जी की सेवा नहीं है। इनको पूरी सेवा चाहिए और वो ही आप लोगों को देनी चाहिए, तभी इनमें प्राण आएंगे। और उस प्राण आने के बाद ही आपका काम करेंगे। ऐसे पीतल की अपन ने कुछ भी चीज़ रख ली, वो थोड़ी ना आपका काम करेगी। लेकिन प्राण आने जरूरी, प्राण तभी आएंगे, जितनी आपकी सेवा बढ़ेगी उतने ज़्यादा प्राण आते जाएंगे और उतना ज़्यादा ये आपका काम बनाते जाएंगे। ठीक है, हरि बोल। किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं लोगों के जब भाव देखती हूँ ना कि हाँ देखते हैं कल क्या करते हैं, मंदिर की निकलेगी तो ठीक है, नहीं तो हम तो घर में ही कर लेंगे। ऐसा मत करो, करने की कोशिश करो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आज और चीज़ें नहीं हो पाती तो क्या हम हमारे घर में नहीं करते उन चीज़ों को? तो इसी तरह से हर चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश करो। स्पेशली लाला लाली की चीज़ों को तो पॉसिबल करो कि हम ये करें। तो यहीं पे मैंने आज ये ब्लॉग सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि लोगों को सेवा का समझ में आए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरि बोल।